माननीय न्यायमूर्ति जी, भारत के लिए एक सुझाव है जो देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जनताओं के विषय वस्तु से संबंधित है। जनता के द्वारा अच्छी सरकार चुन के आए, ये अच्छी बात है। तो ईवीएम हैक हुई है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंजीनियरों ने और बहुत सारे विरलेंडों ने इनको चेक किया, तो वो भी खामियां पाया कि ईवीएम में हैक हुई है। और मैं भी इसको बाहर से साबित कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास तंत्र मिशन तो उन सरकारों के पास है, मेरे पास सिर्फ कलम है। 2009 से 2010 तक का पूरे साल का लेशन को अगर उठा के लाया जाए, धरातल पर रखा जाए, तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा 365 दिन में जो मेरा पन्ना खाली गया हो। तो मैंने पूर्ण बहुमत की सरकार लाने की बात 2009 में कही थी कि ऐसे चीज़ मैं सौंपने जा रहा हूँ जो पूर्ण बहुमत की सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। ज़रा ध्यान देने की बात है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ईवीएम हैक हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार को जो मैंने काम सौंपा था, उस काम में से एक भी काम धरातल पर दिखाई नहीं दिया, ना ही उस पर ध्यान देने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गाइडलाइन को आगे रखें, वो संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं। तो जरा उन बेवकूफ़ों को समझाइए, एक ऐसा संविधान जो 28 देश हमारा संविधान को नकल करके लेके जा रहा हो, विश्व के अनेकों देश हमारे संविधान से नकल करके ले जा रहे हैं और ऐसे संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। ऐसे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व को बदल देगा। ये संभव है क्या? तो माननीय न्यायमूर्ति जी, ये संभव नहीं है। संविधान किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो बदल सके। किसी माई के लाल में दम नहीं। मैं पूरे भारत पर चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा कोई बिरलैंड नहीं है। एक बिरलैंड थे हमारे राष्ट्रगुरु, जो उनके सहयोग से ऐसा कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता था, लेकिन वो अपने आप में मिसाइल मैन थे, वो सारी बात को जानते थे, वो मेरी बात को अनादर नहीं करते। और ये कह रहे हैं संविधान बदल दो। क्यों भाई? यहाँ व्यवस्थाओं में गाइडलाइन की जरूरत है, ये संविधान बदलने की बात कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमियों से, संविधान बदलने की बात तो छोड़ो, उसका एक भी पन्ना आपने उड़ा दिया ना तो भूचाल आ जाएगी पूरे विश्व में। क्योंकि एक देश का सवाल नहीं है, हमारे संविधान से अनेकों देश ने इनसे हमारे संविधान में से चुरा करके, यानी कि नकल करके, चुरा करके नहीं, नकल करके उन्होंने ले गया कि आपका संविधान बहुत अच्छा है, और लागू भी कई देश में कर लिया। और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? तो इन बातों से कहिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए। ऐसा मैंने लेसन के द्वारा तैयार करके दे दिया है। कोई ऐसा 365 दिन में ऐसा 9 और 10 के लेसन में ऐसा नहीं है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। और ईवीएम को हटाया जाए, एक पर्ची के द्वारा पहले जो मतदान होती थी उससे कढ़वाया जाए, वो सटीक हैं। क्योंकि अनलीगल सरकार समाज की व्यवस्थाओं को ना समझकर और ये समझ ले कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार हूं, तो मेरे हाथ में तो ये तो अभी आए हैं प्लेटफॉर्म पर। मैं तो 2000 से भारत के बीच में चल रहा हूं।
मुझे कहने, सुनने, देखने, समझाने, समझने सबका राइट है। और ये लूट, जो जितने भी लूट हुई है, उस लूट को पर्दा डालने का एक, ध्यान से भटकाने का एक नया तरीका है। तो मैं रात को कहीं ऐसा देख रहा था, तो मैंने कहा संकेतिक के तौर पर, सांकेतिक के तौर पर मैं न्यायालय को समझा दूं कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सावधान कर दें कि एक एग्जामिनर जो 2000 से बैठा हुआ है, पहले उसे परमिशन लें कि वो क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री होगा वो देश का, मुझे 27 देशों को भी जवाब देना है। पहले 27 देश से अनुमति से ले लें कि वो क्या कहते हैं। लगा अपने मन से बात चलाने, कुछ भी कर दे लागू हो जाएगा। क्यों भाई, कोई कहने सुनने वाला नहीं है क्या? मैं जब जब सख्ती से पेश आया, इसका सारा जिम्मेदार, सारा श्रेय इस मीडिया को जाता है। इन्होंने निगरानी करने में फेल्योर सा साबित हुआ और भारत की ये स्थिति बन गई। ये चौथा स्तंभ है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बाहर निकालिए। जब तक बाहर इसे नहीं निकालेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पर उंगलियां उठती रहेगी, समाज को गुमराह की दिशा में लेके जाएंगे। और ये अखबार जो है, ये व्यवसाय है, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी छाप देंगे, क्योंकि गोदी मीडिया तो जाके गोद में बैठे हुए हैं। तो उन्हें भी मालूम पड़ गया है कि अब ये तो एग्जामिनर पूरे पर्दा उठा दिए। भाई पर्दा कैसे नहीं उठा था, ये पीढ़ी का सवाल है। और मैं पीढ़ी को बरगलाने से रोकने में मैंने अपनी इस 33 साल की ज़िंदगी भी बर्बाद की। मैंने पीछे ही कह दिया कि मुझे हाथ में कटोरा नहीं लेना है अब। तो कटोरा मैं भगवान बुद्ध का लिया हूँ, जो ज्ञान को बांचूंगा, उस कटोरे में से ज्ञान को दूंगा कि ये लीजिए, बुद्धि भी सुदृढ़ होगी और नए दिशा की ओर चलेंगे, नए समाज की ओर, नए गठन की ओर चलेंगे। जब मैं आवेश में आ जाता हूं, तो उस आवेश का अर्थ भी समझना चाहिए। ये क्यों आवेश में आया? आवेश भी आना जरूरी। कुछ आदमियों के पता चलता है पूरी शिथिल है ये। क्यों भाई, ज्ञानवान आदमी जो होता है वो शिथिल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ में पर्दा डालना होता है। मैं इस वक्त पर्दा डालने के काम को जो है ना, पर्दा डाल रहा था। अब मैं ऐसे ऐसे चीज़ पर पर्दा क्यों डालूं जो पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है? तो मैं थोड़ा पर्दा उठा रहा हूँ। ये अनर्गल बातें ऐसे व्यक्तियों से शोभा नहीं देता जो हमारा जो मूल धरोहर है उसके साथ छेड़छाड़ करें। और ऐसे संविधान पीठ पर आप बैठे हुए हैं और आप ऐसी बात कही जा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उंगली आप पर भी उठाई जा रही है। आप अपने आप को थोड़ा सा बचाव करें ताकि न्यायपीठ भी बच सके। ये मेरा मकसद है, क्योंकि अगर न्यायपीठ नहीं बचेगा तो फिर पीढ़ी कहाँ बचती है? पीढ़ी तो न्याय के लिए पीड़ित हो जाएगा। फिर इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ।
जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।